दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे से एक दिन पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे, अब उसके बाद से लगातार गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरीके से अमेरिका की एक अदालत ने रिश्वतखोरी का आरोप गौतम अडानी पर लगाया और उसके बाद विदेशों से धड़ाधड़ अडानी के प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, रद्द कर दिए जा रहे हैं। संसद भवन में खड़े होकर राष्ट्रपति ये ऐलान कर रहे हैं कि आज के बाद से अडानी की जो डील हुई थी उसको हम पूरी तरीके से रद्द करते हैं, जब तक कि आरोप जो लगे हैं वो पूरी तरीके से हट नहीं जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि गौतम अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और ये सब कुछ हुआ उस वक्त जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। एक दिन पहले, यानी कि नतीजे आने थे उससे एक दिन पहले ये तमाम चीजें हुई। अब कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर गौतम अडानी के 100 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। जिस तरीके से अडानी ने दान दिया था, अब आरोप लगने के बाद वहां के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि मैं पूरी तरीके से गौतम अडानी के पैसे वापस करता हूं। अब यहां पर सवाल यह उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जहां जहां गौतम अडानी के ऐसे तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गौतम अडानी जहां पर पैसे देकर प्रोजेक्ट लेने का काम कर रहे हैं, क्या भाजपा की सरकार भी इतनी हिम्मत कर पाएगी और गौतम अडानी का पैसा वापस करेगी या डील कैंसिल करेगी? दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्ती पर चर्चा हो रही है। लगातार अगर आप नजर डालेंगे तो देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनमें से अक्सर गौतम अडानी के अंडर आते हैं, वो संचालन उसका कर रहे हैं। ऐसे विदेशों में उनको प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलता चला जा रहा था। एक रिपोर्ट सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी देश का दौरा करते हैं वहां से उनके आने के बाद तुरंत गौतम अडानी को वहां पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो क्या सवाल यह था कि गौतम अडानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा करते हैं, वहां जाकर वहां के लोगों से और सरकार में बैठे लोगों से ये बात करते हैं कि मेरा कोई एक मित्र है उसको आपको प्रोजेक्ट देना होगा? तो ऐसी तमाम चीजें थी। अब जिस तरीके से रिश्वतखोरी का आरोप गौतम अडानी की कंपनी पर लगा है, पूरी तरीके से विदेशों में धड़ाधड़ तमाम प्रोजेक्ट कैंसिल किए जा रहे हैं। पहली जो सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरीके से तेलंगाना सरकार ने गौतम अडानी ने जो दान पैसे दिए थे उसको वापस कर दिया है, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मीडिया पर कोई चर्चा नहीं है। हर दिन गौतम अडानी पर राहुल गांधी हमला करते हैं। अब उनकी सरकार ने पूरी तरीके से पैसा वापसी का ऐलान किया है और यह पैसा कोई चोरी छिपे नहीं दिया गया था कि टेबल के नीचे से या हवाई जहाज में उड़ते हुए या विदेशों में जाकर चोरी चकारी से। साफ तौर पर यह पैसा दिया गया था, मीडिया में बात भी चली थी। अब उसी तरीके से खुलेआम उस पैसे को वापस किया जा रहा है और साफ तौर पर वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जब तक उनकी छवि पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती है, हम तेलंगाना के हित में काम करते रहेंगे और ऐसे तमाम पैसों को हम ठुकराते हैं। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। अडानी फाउंडेशन ने तेलंगाना सरकार को दिया था 100 करोड़ रुपए का चेक। अब सीएम रेवंत रेड्डी ने वापस करते हुए कह दी बड़ी बात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा ऐलान किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार ने अडानी फाउंडेशन द्वारा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को दिए गए 100 करोड़ रुपए के दान को अस्वीकार कर दिया है। सीएम रेड्डी ने कहा कि यह कदम अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे आरोपों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इंडस्ट्री और कॉमर्स विभाग के विशेष मुख्य सचिव और कमिश्नर जयेश रंजन द्वारा डॉक्टर प्रीत अडानी को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है, आपके फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए देने के लिए हम आपके आभारी हैं। हमने अब तक किसी भी डोनर से फंड के फिजिकल ट्रांसफर के लिए नहीं कहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80G के तहत आईटी छूट नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री ने मुझे निर्देश दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों और विवादों को देखते हुए फंड के ट्रांसफर की मांग ना करें। अब देखिए आगे जिस तरीके से सीएम रेवंत रेड्डी ने जो कुछ कहा है वो सुनना चाहिए कि जिस तरीके से गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा, उन्होंने साफ तौर पर पैसे वापसी करते हुए कहा कि अब किसी भी सूरत में तेलंगाना की छवि को अगर खराब करने की कोशिश की जाएगी तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए और मेरे कैबिनेट सहयोगियों से जुड़े किसी भी विवाद से बचने के लिए हमने अडानी के दान को अस्वीकार करने का फैसला किया है।
हमने किसी से 1 रुपए भी नहीं लिया है। अब दोस्तों, विदेशों से गौतम अडानी के प्रोजेक्ट तो कैंसिल ही हो रहे हैं और देश में अब अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट गौतम अडानी के नाम कर दिया गया था, धारावी का वो प्रोजेक्ट आपको याद होगा कि जिसके लिए तमाम नियम को ताक पर रखते हुए वहां की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौतम अडानी को धारावी के रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट था पूरी तरीके से गौतम अडानी के नाम कर दिया है। और ऐसे समय में अब अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। विदेशों में डील कैंसिल हो रही है और देश में भी अब तेलंगाना सरकार ने 100 करोड़ रुपए की जो दान दी थी उसको वापस कर दिया है। और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी विवाद चल रहा है। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू की वहां पर सरकार है और केंद्र में वो सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोग से केंद्र में सरकार चला रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर पुरानी सरकार ने कुछ भी गलती करी होगी तो उस पर कार्रवाई होगी और तमाम ऐसे अडानी के प्रोजेक्ट अब आंध्र प्रदेश से कैंसिल किए जाएंगे। पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार के पास अभियोग की रिपोर्ट है और आश्वासन दिया है कि अगर कुछ भी गलतियां पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये रही कि देश में किस तरीके से अब अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल किया जा रहा है। यहां पर यह सवाल उठता है कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उन सरकारों में इतनी हिम्मत अब बाकी रह गई है कि अडानी के प्रोजेक्ट को कैंसिल करें। जिस तरीके से इतने बड़े पैसों के लेन देन का आरोप लगा, रिश्वतखोरी का आरोप लगा, यूएस में अदालत में जिस तरीके से फैसला आया और वहां पर जांच चल रही है, अगर अडानी अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में उतरते ही तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन देश में लगातार अब अडानी को प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट देने की तैयारी सरकार कर रही है। महायुति की सरकार भी महाराष्ट्र में आ चुकी है। तो क्या जिस तरीके से धारावी का एक मुद्दा बना था कि धारावी के प्रोजेक्ट को हम कैंसिल करेंगे और वहां की जनता नहीं चाहती कि अडानी को वो प्रोजेक्ट मिले, क्योंकि वहां पर अडानी पूरी तरीके से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में जुटे हैं। अब जो दूसरी सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अडानी की मुश्किलें किस तरीके से लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसे समय में जब डील कैंसिल हो रही है, क्या वो धारावी में जो उनका सपना था वो पूरा हो पाएगा या सपने पर पानी फिर जाएगा। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। अडानी घूस कांड, किन किन देशों में कारोबार दांव पर लगा। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी और 7 सहयोगियों पर भारत सरकार के अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि 2029 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप लगने के बाद अडानी समूह अमेरिका में जांच के दायरे में है। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI ने अडानी के खिलाफ तमाम तथ्यों की जानकारी अमेरिका की फेडरल कोर्ट को दे दी है। पिछले सप्ताह सार्वजनिक हुए आरोपों के कारण कई देशों को अडानी समूह के साथ सौदों पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है या उन्हें रद्द करना पड़ रहा है। देखिए, रिश्वतखोरी के आरोप के बाद अडानी पर अब एशिया में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की परियोजनाएं जो थी उसको पूरी तरीके से खतरे में पड़ गई हैं। अडानी का एक प्रोजेक्ट इजराइल में चल रहा था। अडानी समूह के पास हाइफा पोर्ट में 70% हिस्सेदारी है, जो देश की वार्षिक कार्गो मात्रा में 3% का योगदान देता है। इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद करप्शन के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इजराइल ने अडानी डिफेंस से भी करार किया है। इजराइल ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन नेतन्याहू के हटने पर उनके समय के सभी समझौतों की जांच हो सकती है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को अपना दोस्त बताते रहे हैं। इजराइल में भी अडानी की डील दांव पर लगी है। ऑस्ट्रेलिया में भी जनता अडानी के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे तमाम देश हैं जहां पर अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। केनिया के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से भरी संसद में खड़े होकर अडानी के 2 डील को कैंसिल किया था, 2 प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से रोक लगाने का काम किया था, उसके बाद से अब विदेशों में अडानी के खिलाफ एक मोर्चा खुल चुका है और आए दिन ऐसी खबर आ रही है कि कोई देश आज अडानी की डील को कैंसिल कर रहा है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कोयला खदान को लेकर अडानी समूह विवादों में है। वहां प्रदर्शन भी हुए हैं। कार्यस्थल पर नस्लवाद और सीमित उत्पादन क्षमता के आरोपों सहित परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से तंजानिया में $39.5 मिलियन की साझेदारी का लक्ष्य पूर्वी अफ्रीकी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना है। केनिया की घोषणा के बाद अभी तक तंजानिया ने कोई बयान जारी नहीं किया है। वियतनाम में भी अडानी समूह ने हवाई अड्डों और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए $3 बिलियन देने का वादा किया है।
वियतनाम ने भी अडानी घूस कांड सामने आने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब इसी तरीके से फ्रांस में भी अडानी के कई प्रोजेक्ट चल रहे थे। फ्रांस में भी अडानी की डील को कैंसिल करने की बात की जा रही है। फ्रांस की टोटल एनर्जी ने किया किनारा। फ्रांस की सबसे बड़ी पावर कंपनी टोटल एनर्जी, जिसके पास अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी है, उसने अडानी से संबंधित किसी भी कारोबार में किसी भी नई फंडिंग या निवेश को रोक दिया है। कंपनी ने कहा कि जब तक अडानी समूह के व्यक्तियों के खिलाफ आरोप और उनके नतीजे साफ नहीं हो जाते, टोटल एनर्जी अडानी समूह की कंपनियों में अपने निवेश के हिस्से के रूप में कोई नई फंडिंग नहीं करेगा। इसी तरीके से श्रीलंका में भी चल रहा है। जिस तरीके से वहां पर सरकार बदलने के बाद से तमाम अडानी के जो समझौते थे उसकी जांच की जा रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद वहां पर भी अडानी के तमाम डील पर चर्चा की जा रही है और उसकी जांच चल रही है। जिस तरीके से झारखंड में अडानी ने एक पावर प्लांट तैयार किया था और उसकी पूरी बिजली सप्लाई बांग्लादेश को की जानी थी, लेकिन वहां पर सरकार बदलने के बाद उस प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से रोक लग गई है। क्या जिस तरीके से देश में अडानी को धारावी प्रोजेक्ट दिया जा रहा था, अब उसको पूरा करने के लिए ऐसे तमाम डील की जरूरत थी अडानी को, लेकिन सारी डील कैंसिल हो रही है। तो क्या अडानी के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और साहेब अपने सेठ को खुश करने के लिए किसी भी कीमत पर जाने के लिए और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं? तो क्या अब वो तमाम चीजें नहीं हो पाएंगी कि जिस तरीके से रिश्वतखोरी के बाद अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं और उसके बाद यहां की सरकार, भारत सरकार, जो विपक्ष मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन किया जाए और अडानी के तमाम मामलों की जांच की जाए, अडानी की गिरफ्तारी हो, और राहुल गांधी ने यहां तक चैलेंज कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अडानी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, अडानी के खिलाफ जांच का आदेश भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंस जाएंगे। आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।